अंदर लाओ ना मम्मी। ले आओ, आप ले आओ। मुझे नहीं लाने पड़ेगा मम्मी अंदर। लाना पड़ेगा। नहीं लाने पड़ेगा, आप पे मम्मी आप लाओ अंदर। लाओ दो। ये लो, ये मैं कल अंदर ले जाऊंगी। मम्मी आप क्यों रख रहे हो? कहाँ रखूं? मम्मी बाहर नहीं रखना, अंदर रखना है। अंदर रखना है? हाँ। यहाँ पे? मम्मी यहाँ पे रखना। ठीक है। मम्मी ये बच्ची की नहीं थी, साइकिल मेरी थी। अच्छा। हाँ। विहान 10 मिनट में आपका पार्सल आ जाएगा। चल। पार्सल में क्या है? पार्सल में तो कुछ होता है ना? हाँ। किसने भिजवाया है पार्सल, पता है? हाँ? किसने भिजवाया है? पार्सल में क्या होता है? मैं दिखाऊंगी ना खोल के पार्सल। हाँ। हाँ, पता है पार्सल किसने भिजवाया है बेटा? आपके दादा ने। दादा ने? हाँ, दादी ने। दादी ने भिजवाया है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अच्छे से बोलो। थैंक यू। चलो अवेट करते हैं। एक्चुअली उस घर का एड्रेस दे रखा था तो गेट मैंने खोल रखा है, दरवाज़ा बाकी फ़ोन करके बता दिया कि इस वाले घर में दे जाना। एक्चुअली मैं एड्रेस ना बताऊंगी वो वाले घर में, क्योंकि ताला लग रहा था। कल आए थे, वापस हो गया वो पार्सल, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है अभी कोई रहते नहीं ना, बस ताला लगा रखा है उस घर में। तो इस घर में, और ये देखो पापा जी रुक जाओ ना, आने वाला है 10 मिनट में, देख के जाना। आप भी कहाँ जा रहे? 10 मिनट बाद चले जाना, आ ही गया बस 5 मिनट में। आ जाओ ना पापा जी। ये देख लो पापा जी निकल लिए बाजार की तरफ, फिर मैं खोल ही लूँगी पार्सल। अच्छा मम्मी आप भी देखोगे पार्सल? अच्छा तो देखो मम्मी है यहाँ पे। मम्मी पापा जी तो चले गए बाइक लेके। फाइनली पार्सल आ गया है। पार्सल आ गया। इसने भेजा, इसने भेजा। भैया ने किसका भैया? कौन सा भैया? तो वाला। पार्सल वाला। तो ये पार्सल है जो कि ये देखो मैंने ऊपर खड़ा कर रखी थी, कुर्सी पे बैठ गया लेने के लिए। पार्सल बोल रहा मैं खुद। तो वो पार्सल ओपन कर लिया है। तो उस पार्सल में से क्या निकला विहान? खाने। विहान बोलता है इसमें से जहाज निकलेगा। कहाँ है आपका जहाज? बोलता मम्मा जहाज है, इसमें तो जहाज है, खोलो खोलो जहाज मिलेगा मेरे को। ये क्या है? ये क्या है? बोनवीटा। हाँ। तो ये तो देखिए बोनवीटा मंगवाया, कैंटीन से मंगवाया है। ये देखिए दूध में मिला मिला के विहान को पिलाएंगे इन सर्दियों में। आ गया ना बोनवीटा विहान का। और विहान के लिए आया है। खोलो इसको, ये मखानों, खोलो खोलो खोलो। हाँ वेरी गुड, ऐसे खोल दो। तो ये कुछ मखानों के पैकेट आए हैं। ये देखो स्टीक मखाने। मैंने भी ये वाले ब्रांड तो पहली बार देखी है। इसके 4 पैकेट हैं, देखो इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या बेचेगा? क्या बेचेगा विहान? क्या बेचेगा मेरी रानो? तो ये आया है देखो विहान के दादा दादी ने विहान के लिए। ये देखो ये भिजवाया है पार्सल में। विहान चप्पल पहन के बैठ गए ऊपर बिस्तर पे। चप्पल नहीं पहनते, चप्पल नीचे उतारो। ये लाइट तो ठीक है। नहीं जुराबे पहने रखो, जुराबे पहने रखो बेटा, जुराबे नहीं उतारते, नहीं उतारते बेटा। अच्छा पहन लो, चप्पल भी पहन लो, पहन लो चप्पल पहन लो। देखना जुराबे भी उतारेगा, अब मानेगा नहीं। अब विहान क्या खाएगा? ये खाना है बोनवीटा। दूध में डाल के पीना ना, दूध में डाल के पीना। ये देखो भैया विहान का तो सही आ गया बोनवीटा। हाँ मखाने भी अच्छे आ गए, बढ़िया।
मम्मी को तैरना है, क्या? वो भी तो मांग रही। ला खिलाऊं, चम्मच लाऊंगी, चम्मच से एक चम्मच। थैंक यू बोलो। थैंक यू। किसको बोल रहे हो थैंक यू? आपको नहीं बोलना मैं, हाँ इसको बोलना थैंक यू। बोलो थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए वो भी तो बोर्नवीटा लिए मखाने पैसे में आए। थैंक यू। रसोई में से उठा के ले आया। चम्मच से खाते हैं। बंद करो डब्बा। मैं चम्मच लेके आता हूँ। देना मिस को चम्मच। दे दो ना। ले आया चम्मच। हाँ। खा लिया। वो तो इतना। ला मैं बंद कर दूं, ढंग से बंद करूंगी। अब विहान पी रहे हैं बोर्नवीटे वाला दूध। इस पर वो सोफे पे चढ़कर हेलमेट उछल जाएगा। ये देखो नाम देख लो, RAMESH SHARMA। ये देखो ये इन मेरे मतलब विहान के दादा का नाम है। ये देखो रमेश शर्मा। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने ना सिर्फ नाम भी इसलिए दिखाना पड़ा मुझे क्योंकि फिर मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं। अपने आप सामान खरीद लेती है, मतलब मंगवा लेती है ऑनलाइन और नाम उनका लगा देती है कि उन्होंने भिजवाया। वो क्यों तेरे को सामान भिजवाएंगे, वो क्यों कुछ भी भेजेंगे तेरे लिए, ये है वो है। इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास हर बार वीडियो में आते हैं। तो मैं इस बार लो मैं थोड़ा सा प्रूफ ही दे दूँ। देखो इसमें मेरे को बहुत ध्यान से मैंने छोटा सा वो लेके दिखाया क्योंकि मैं इसमें जो पार्सल होता है ना, इसमें एड्रेस फ़ोन नंबर सारा होता है। तो मैंने सारा हाइड किया क्योंकि सोशल मीडिया पे नाम ये देखो ना, पूरा एड्रेस थोड़ी मैं घर का डाल दूंगी या फ़ोन नंबर थोड़ी डालूंगी। आप सोचिए ना वो चीज़। तो मैं पूरा पेपर नहीं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। एक बात बताओ, आप जो मुझे कमेंट करते हो नहीं खुद से मंगवाती है, मैं खुद से क्यों मंगवाऊंगी? अगर मुझे मंगवाना होता है मैं या तो देखो, जब मैं खुद से मंगवाती हूँ ना, मैं अभी कल भी मैंने वीडियो में मेरा फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ सामान मंगवाया था 1256 रुपये का। मैंने क्या बोला, वो मैंने मंगवाया है। क्यों? क्योंकि वो मैंने दिखा भी दिया कि हाँ मैंने डिलीवरी करवाई थी, ठीक है, फ्लिपकार्ट से। बट ये ना पार्सल के थ्रू आया है आज जो सामान आया है। तो ये ना जैसे विहान के दादाजी फौज में थे, तो फौज में जैसे कैंटीन में जैसे उनको ना थोड़ा सही रेट पे मिल जाता है सामान। मतलब वहाँ पे मैगी 7 रुपये की मिलती है, मैंने पता करी, मतलब किसी ने मुझे बताया। और वो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 12 रुपये का पैकेट मिलता है। मतलब 12 रुपये का पैकेट 7 रुपये में मिल जाता है। वहाँ सस्ता मिलता है, रेट काफ़ी कम होता है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से अब मेरे ख्याल से वो कमेंट तो मेरे पास नहीं आएंगे कि ये कहने वाले कि मैं खुद से मंगवा के उनका नाम लगा देती हूँ वीडियो में। तो उन्होंने ना देखो एक ज्वेलरी आई थी, वो भी इन्होंने ही भिजवाई थी। इसके अलावा और किताबें कुछ आई थी ना विहान के लिए, 1-2 बुक्स आई थी, मैंने आपको दिखाई थी। वो विहान की जो बुक्स आई थी वो विहान की वहाँ से आई थी। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब ये देख लो, अभी आए हैं विहान के लिए। तो ये मैंने ना आपको शायद पहले भी वीडियो में बता दिया था कि ना उन्होंने विहान के लिए खरीद रखा है, मैंने बताया था, ठीक है। तो पहली बात तो डाउट आपका मैंने आज क्लियर कर दिया, ठीक है। जिनको यकीन है उनका तो मैं मुंह से बता रही हूँ, ठीक है, तब भी है। और दूसरी बात, अब मेरे को कॉमेंट्स आएंगे दूसरे, क्यों ले रहे हो सामान, दूसरी चीज़, ठीक है। तुम कैसी औरत हो, तुम कैसी लेडीज हो, कैसे मांगती हो, क्यों मांग रही हो, क्यों उनसे ले रही हो, ये वाले कमेंट्स। तो मैं उनको एक बात बता दूं, देखो मैंने मांगा नहीं है, मैंने फ़ोन करके ये नहीं बोला कि विहान के लिए ये चीज़ भिजवाओ या वो भिजवाओ। वो अपनी खुशी से भिजवा रहे हैं, दूसरी चीज़, ठीक है। और तीसरी चीज़, वो भिजवा सकते हैं, उनका पोता है, वो कुछ भी दे इसको, मैं कौन होती हूँ बीच में रोकने वाली। जो आप मुझे कहते हो कि क्यों बीच में क्यों लेने ना लेना, वो मत करो, ये मत करो, उनका पोता है भाई, चलो ठीक है तो उनका ही पोता ना, है तो विहान के दादा दादी है ना। अगर वो चाहे, अगर कुछ भिजवाना विहान के लिए भिजवा सकते हैं। मैं कोई भी नहीं होती हूँ ये बोलने वाली कि नहीं विहान को ये नहीं दोगे आप, वो नहीं दोगे, वो दे सकते हैं। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई वो पास्ट है, वो हिस्ट्री है, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया, कहते हैं ना, जो जा चुका उसको छोड़ दो,
ठीक है। अगर अभी बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो कर लेने दो, क्या गलत है इसमें, आप ही बताइए ना। बॉर्नवीटा आया है, एक बात बताओ, ले उन्होंने भिजवा दिया बॉर्नवीटा, विहान को सर्दियों में पिला दूंगी, दूध जाएगा इसके शरीर में, बीमार वैसे रहता है, थोड़ा सा इसका शरीर अच्छा होगा। आप कहोगे आप भी खरीद सकते हो, तो देखो मैं तो खरीद ही रही हूँ, मैंने हॉर्लिक्स खरीदा था अभी पैकेट, वो थोड़ा सा रखा भी हुआ है, बट अच्छी बात है यार, अगर वो भिजवाएंगे तो इससे मेरा ही थोड़ा बोझ कम होगा ना, मेरे पैसे बचेंगे, 4 पैसे मेरे बचेंगे, वो मेरे कुछ और घर के कामों में यूज हो जाएंगे, मेरा किस्तें चली जाएंगी इस घर की, लोन खत्म होगा। कर रहे हैं तो करने दीजिए, इसमें क्या गलत है, आप ही बताइए ना। अगर वो कुछ ला रहे हैं बच्चे के लिए तो ले आए, मैं नहीं मना करती और मैं नहीं होती। और दूसरी चीज, मैंने उनको कभी नहीं बोला कि आप विहान से ना मिलो। हाँ, शुरू की एक वीडियो में मैंने बोला था, उस टाइम गुस्सा था मेरे अंदर, ठीक है, आज से 3 साल पहले। उसके कुछ टाइम बाद मैंने तभी वीडियो में कह दिया था आप आओ, मैंने बुलाया भी था, याद करो, रह के भी गए थे एक रात, याद करो आप, वो टाइम अच्छे से रह के गए थे, बहुत अच्छे से, उस दिन गले लग के ही गए थे, याद होगा, मुझे भी याद है अच्छे से, सारा कुछ ठीक था। बस लास्ट टाइम जब आज से 2 साल पहले चीज़ें खराब हो गई थी, ठीक है, उसके बाद भी मैंने बुलाया है, मैंने कहा जाओ कोई नहीं, उन्होंने भी मुझे बुलाया, मैंने भी उनको बुलाया, तो मेरी तरफ से तो कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है आज के टाइम में। मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ, पिछले 1 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं मूव ऑन कर गई थी, मैंने कहा ठीक है, एक होता नहीं थोड़ा सा इंसान उन चीज़ों से निकलता है, तो मैं निकल चुकी हूँ उन चीज़ों से, और मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ। मैंने एक चीज़ समझ में आ गई, जब आप जहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, वहाँ पे आप हर्ट होते हो, तो आप मत रखो कुछ भी एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होगा वैसा होगा, फिर आपका नहीं दिल दुखता, ठीक है। तो आज के टाइम में मेरा कोई दिल नहीं दुखता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। एक मूवी है ना, आपने देखी होगी सलमान खान की, जिसमें अनुष्का और सलमान खान की सुल्तान मूवी थी, उसमें अनुष्का सलमान खान को छोड़ देती है, ठीक है, कुछ कारण होते हैं कि वो पहलवानी नहीं करता या कुछ भी, मतलब काम ढंग से नहीं कर रहा होता अपना, तो वो क्या करता है ना, सलमान खान ना को गुस्सा आता है इस चीज़ से, और वो पहलवान बहुत बढ़िया पहलवान बनता है, सुल्तान बनता है वो। तो बाद में अनुष्का आती है ना, तो एक तो वो होता है लड़का सोचे चल इसने मेरे को मेरे बुरे टाइम में छोड़ा था, मैं इसके पास क्यों जाऊँ दोबारा, या लेकिन उसने क्या करता है, सलमान खान बोलता है कि ना, उसको फिर से अपनाता है अनुष्का को, और बोलता है कि ना नहीं, आज जो भी कुछ हूँ मैं ना तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने मुझे छोड़ा था ना मैं उस बुरे वक्त में, तभी तो मैं आके खड़ा हुआ ना, खुद मैंने मेहनत करी, मैं उस पॉइंट पे आया। तो कहीं ना कहीं देखो ये बात सच है, उन्होंने मेरे को मेरे बुरे वक्त में छोड़ा था ना, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, अदरवाइज मैं कभी यहाँ पे ना होती इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि मैंने अकेले लड़ना सीखा, अकेले खड़े होना सीखा, अकेले हिम्मत करके मैं चली, होता है ना, अदरवाइज तो हो सकता है मैं आज भी मतलब रोई रही होती, उसी पॉइंट पे होती मैं। तो बुरे वक्त में अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छे के लिए ही थी, मुझे तो बल्कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए आज के टाइम में, मेरे ससुराल वालों को, कि जो भी चीज़ें हुई तो वो चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होती, ना मैं यूट्यूब पे होती, ना मैं वीडियोज़ बना रही होती, ना मैं अपना चैनल पे होती, और ना ही मैंने ही अपने 2 घर लिए होते। तो हिम्मत से खड़ी हुई तो हुआ, मेरे लिए कुछ हुए तो नहीं। देखो अगर उन्होंने उस टाइम, आप लोगों के कमेंट यही आते हैं ना कि आपका उस टाइम ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे वो जो चीज़ थी अगर उस टाइम उन्होंने चलो नहीं करी, ठीक है, मान लिया नहीं करी, तो क्या हुआ मेरे लिए, तो वो चीज़ कहते नहीं, वो भी एक आशीर्वाद ही बनी हमारे लिए। तो हमने खुद खड़े होना इंसान सीखता है फिर, तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ बुरा तो हुआ नहीं आज मेरे पास। मैं अब देखो मैं छोटा ही सही पर अपने घर में बैठ गई, है ना। तो मेरे मन में आज के टाइम में उनके लिए कोई भी ग्रजेस नहीं है, मैं ये बात बहुत पहले बोल चुकी हूँ, मेरे मन में उनके लिए कोई नफरत नहीं है, पहली बात, ठीक है, मेरे दिल में उनके लिए सच में नहीं है, ना नफरत है ना ग्रजेस है मेरे दिल में उनके लिए। मैंने उनको माफ़ भी कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी उनको बहुत टाइम पहले माफ़ कर चुकी हूँ, जो भी मेरे मन में थी चीज़ें उनके लिए मैं उनको सच्चे दिल से माफ़ कर चुकी हूँ, मैं उन चीज़ों को भूल चुकी हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के टाइम में मेरे को कोई, मेरे मन में कुछ भी नहीं होता, मेरे मन में कोई वो नहीं होता कि हाँ मैं 10 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हूँ या मैं सोचती बैठ जाती हूँ कि ये था वो था ऐसा था वैसा, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने विहान के लिए गिफ्ट भेजे, मैंने विहान को खोल के दिखाए, विहान खुश हो गया, वो हैप्पी हुआ उसका, बल्कि मैंने तो देखो अभी सामने दूध बना के विहान को पिला भी दिया बॉर्नवीटा का, ठीक है, वो भिजवाए, वो चाहे रोज मिले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, सच में नहीं फर्क पड़ता। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, समझ लो आप वो चीज़, मेरे चाहे वो रोज मिले विहान से, मैं सच में, मेरा मन में ये चीज़ नहीं है कि मैं बीच में बैठी हूँ कि मैं विहान को दूर रखूँगी उनसे, मेरा मन वैसा नहीं है, ठीक है। चाहे वो रोज आके मिल जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ पे मेरे साथ रह ले, मैं बोलती हूँ मेरी सास को 10 दिन 15 दिन लगा जाए,
कोई उससे बल्कि अच्छा ही है, वो लगा के जाएंगी तो जो भी मन के मन मुटाव है वो दूर होंगे, बातचीत करके ही दूर होते हैं ना। कुछ भी बात मेरी मम्मी के मन में होगी, वो चीज़ मेरी मम्मी एक बार तो देखो भड़ास निकलती है, अब ये चीज़ तो होती है। देखो जब आपके मन में कुछ होता है ना, इकट्ठा होता है, वो निकलता ही है, वो नॉर्मल है। देखो मैं भरी होंगी, मेरे भी मन से भी निकलेंगी चीज़ें, अच्छा ही ऐसा है वैसा है, वो भरी होंगी, उनके मन से भी निकलेगा। पर जब वो भड़ास निकल जाती है ना एक दूसरे के लिए, जब वो फिर इंसान फिर कूल डाउन हो जाता है, फिर नॉर्मल भी हो जाता है चीज़ें, समझते हो? वो चीज़ें इंसान के अंदर भरा होता है चीज़ें, ठीक है। तो वो भड़ास भी कई बार निकलनी जरूरी होती है, अंदर की अंदर ही अंदर रखो तो ज़्यादा खराब होता है, वो चीज़ सही नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, आएंगे, हो सकता है एक दिन लड़ लेंगे, 2 दिन लड़ लेंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल, सब बातचीत करने लग जाएंगे, पुरानी चीज़ें भूल जाएंगे, होता है ना वो सब। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रही हूँ आओ रह लो, चाहे 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, महीना रुको। अगर टाइम इतना निकाल सकते हो तो विहान के साथ टाइम स्पेंड करने का आपका मन है कि हम विहान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। बैठो खेल लो, बल्कि अच्छा है मैं तो यहाँ अपना पूरा एरिया दिखाऊंगी उनको अगर आएंगे तो। पहले तो मैं नहीं दिखा पाई, मैं इतना ज़्यादा, यहाँ इतने सुंदर सुंदर पार्क है, इतना अच्छा एरिया है यहाँ पे, इतना बढ़िया, मैं दिखाऊंगी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में कुछ नहीं है आज के टाइम में, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें, इस तरीके के कमेंट आप करते हो ना, क्योंकि देखो जब मेरे मन में है ही नहीं कुछ आज के टाइम में, मैं सब कुछ चीज़ें निकाल के अपने दिल से मैं आगे बढ़ी हूँ लाइफ में अब, ठीक है। मेरे मन में नहीं हो, मैं अब वैसा फील भी नहीं करती हूँ जैसा मैं उस टाइम मेरे दिमाग में चलता था, या बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में मेरे अंदर है ही नहीं वो। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहे मिल ले, जब उनका मन करे, अच्छा लगे देख ले। मेरे को कुछ वो नहीं है मेरे मन में, या मेरे को ऐसा भी नहीं लगता आज के टाइम में कि वो कुछ बोलेंगे या उनकी कोई बात मुझे बुरी लग जाएगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे नहीं लगता कि मेरे को उनकी कोई भी बात हर्ट करेगी या कुछ है, या मैं कुछ बोलूँगी या वो बोलूँगी, क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ, समझ रहे हो वो चीज़। मेरी कोई शिकायतें है ही नहीं आज के टाइम में उनके लिए, उनसे कि मेरे को कुछ वो हो कि हाँ ये था वो था, मैं लिस्ट बना के उनके सामने खड़ी हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी साइड से, कुछ नहीं है। मैं सच में अपने पास्ट के साथ मैं पीस बना चुकी हूँ, मैं बिल्कुल उस चीज़ से बिल्कुल जैसे होता नहीं ऐसे हो चुकी हूँ आज के टाइम में। मेरे मन में कुछ नहीं है आज के टाइम में, मैं बिल्कुल, ये चीज़ें होता है कि टाइम के साथ इंसान हो जाता है, उस पॉइंट पे आ जाता है, मैं आ चुकी हूँ। तो इस तरीके के कमेंट आप करते हो ना, तो मैं यही बात बोलती हूँ कि देखिए, कहते हैं ना कि कभी आपने वो फिल्म भी देखी होगी जिसमें कंगना रनौत ना आखिरी में ना अपने ही जो बॉयफ्रेंड था ना उसको ही ना किस करके थैंक यू बोल के चली जाती है, द क्वीन मूवी। उस टाइम उसको वो चीज़ें ना, वो हर्ट हो रही होती है, वो दुखी होती है, वो जर्नी पे जाती है अकेली, इधर उधर घूमती है, उसको नए फ्रेंड्स मिलते हैं, तब उसको लाइफ का एक अलग ही टाइप का लेसन मिलता है, ज़िंदगी जीने का तरीका होता है ना। तो वो चीज़ें भी कुछ ना कुछ लाइफ की ज़रूरी होती हैं, समझते हो। इंसान का दिल भी टूटना ज़रूरी होता है, ठोकरें लगनी भी जीवन में ज़रूरी होती हैं। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलती ना लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप कहीं ना कहीं आप वैसे अपने कंफर्ट जोन में रहते हो फिर हमेशा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, उनका मन होगा वो जब कभी भी आए विहान से मिलने और मिले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। विहान के लिए जो भेजना है भेजे, अच्छी बात है, विहान खुश होता है। चलिए जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।